Hello, future doctors. Welcome back to my channel, Study with Chehek. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So, आज की वीडियो में हम एनिमल किंगडम के MCQs को प्रैक्टिस करेंगे. So, let's get started. पहला क्वेश्चन आता है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे फाइलम पॉडीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस में देखा जाता है. व्हेन सेल्स शो डिवीजन ऑफ लेबर एंड जो हमारे सेल्स हैं दे आर अरेंज इन लूज सेल एग्रीगेट्स. तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव. Phylum that exhibit radial or radial like symmetry is R. Coelenterata भी दिखाता है. एकाइनोडर्मेटा जो हमारे एडल्ट एकाइनोडर्म्स है वो भी रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं और टीनोफोरा भी हमारी रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव. मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बिलोंग टू द फाइलम. तो सी और डी ऑप्शन देखो, टीनोफोरा और प्लेटिहेल्मिंथीज. टीनोफोरा हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और प्लेटिहेल्मिंथीज हमारे फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो टीनोफोरा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि हमारे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं. मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. अ सीलोम इज अ. तो बेसिकली वो कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म उसको हम कहते हैं सीलोम. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सीलोमेट्स, ट्रू सीलोमेट्स. और ट्रू सीलोम उनमें प्रेजेंट होता है. तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. ट्रू सेगमेंटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जब अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. क्या मेटाजेनेसिस होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, मेटामेरिज्म होगा या मेटास्टैसिस होगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी, मेटामेरिज्म. जो मेटाजेनेसिस है हमारा वो फाइलम निडेरिया में देखा जाता है और जो मेटामॉर्फोसिस है वो हमारे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है. मेटामेरिज्म हमारा ट्रू सेगमेंटेशन है और जो मेटास्टैसिस है वो एक अलग ही टर्म है. मेटास्टैसिस हमारा कैंसर से रिलेटेड वर्ड होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा सी, मेटामेरिज्म. अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में. एक मिनट. ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड acylomate exhibiting bilateral and reproducing both asexually and sexually with some parasitic forms. तो पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया तो हमें कहाँ से शुरू होना है, प्लेटिहेल्मिंथी से. अनसेगमेंटेड है तो अनसेगमेंटेड भी हमारे प्लेटिहेल्मिंथी से शुरू होते हैं. एसिलोमेट, प्लेटिहेल्मिंथीज ही हमारा ऐसा फाइलम है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अनसेगमेंटेड है और एसिलोमेट है. तो एसिलोमेट वर्ड पे हमें बड़े ध्यान देना है. तो करेक्ट फाइलम हो जाएगा हमारा प्लेटिहेल्मिंथीज जो कि है डी ऑप्शन. तो बेसिकली इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन में ये तीन वर्ड्स ही मेन थे जो हमें चाहिए थे अपने आंसर निकालने के लिए. सेवेंथ क्वेश्चन. इन केस ऑफ पोडिफेरंस द स्पॉन्जोसियोल इज लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड सेल्स. अब पॉडिफेरेंस में जो वाटर है वो मूव इन होता है थ्रू द स्मॉल माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ओस्टिया इनटू अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसियोल एंड मूव्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द ऑस्क्यूलम. तो जो हमारी सेंट्रल कैविटी होती है स्पॉन्जोसियोल वो हमारी लैंड होती है विद द सेल्स कॉल्ड क्वेनोसाइट्स जो कि हमारे फ्लैजिलेटेड होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया. एट्थ क्वेश्चन आता है हमारा. इन फाइलम पॉडीफेरा ओपनिंग थ्रू विच वाटर लीव्स द स्पॉन्जोसियोल. ये मैंने अभी बताया था. एंटर किससे करता है, थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ओस्टिया इनटू अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसियोल एंड लीव्स थ्रू ऑस्क्यूलम. तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया. मूविंग ऑन टू द नाइन्थ क्वेश्चन. बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट इन निडेरियंस आर. तो एनसीईआरटी में निडेरियंस की हमें दो फॉर्म्स बता रखी हैं.
एक है हमारी पॉलिप और एक होती है मेड्यूसा। तो जो हमारी पॉलिप होती है वो हमारी सिसाइल होती है और सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, जैसे कि एग्जांपल हाइड्रा। और जो हमारी मेड्यूसा फॉर्म होती है वो फ्री लिविंग होती है, अम्ब्रेला शेप्ड होती है, जैसे कि ओडेलिया यानी कि जेलीफिश। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 10th क्वेश्चन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। मैंने अभी बताया ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। किस फाइलम में देखा जाता है, निडेरियंस में देखा जाता है। एग्जाम्पल क्या है मेटाजेनेसिस का, ओबेलिया। दो फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। वट इज द सिमेट्री ऑफ मेड्यूसा, अभी बताया। जो हमारे मेड्यूसा होते हैं दे आर अम्ब्रेला शेप्ड, दे आर रेडियल। जेलीफिश को ही देख लो, जेलीफिश को किसी भी वर्टिकल प्लेन में काटे इक्वल पार्ट में कटेंगे तो दे आर रेडियल। तो हमारे इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मूविंग ऑन टू आवर 12th क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस इज सीन इन। अभी बताया मेटाजेनेसिस हमारा ओबेलिया में देखा जाता है, और मैंने इसके क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं क्योंकि मेटाजेनेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मेटाजेनेसिस पर क्वेश्चन आएगा। किस फाइलम में देखा जाता है, कौन से फॉर्म्स होते हैं। हमें ये याद रखना है कि कौन सी बॉडी फॉर्म सिसाइल है, कौन सी फ्री लिविंग है, कौन सी शेप की है, सिलेंड्रिकल है, अम्ब्रेला शेप्ड है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, ओबेलिया। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। द स्केलेटन ऑफ कोरल्स इज कंपोज्ड ऑफ, किसका बना है, एज इट इज लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। जो हमारे कोरल्स का स्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो फ्लेम सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स आर दोज सेल्स which are present in the phylum Platyhelminthes for osmoregulation and excretion। तो हमारा भी ऑप्शन करेक्ट है कि ये फाइलम Platyhelminthes में होते हैं। The cells that help in the excretion of fasciola are called, तो फेसियोला को हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं। फेसियोला कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है, प्लेटीहेल्मिन्थीज का। और प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हमारे फ्लेम सेल्स होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट फाइलम टू हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज, कौन सा फाइलम है, एस्केलमिन्थीज होते हैं। एस्केलमिन्थीज में एज इट इज लाइन है कि दे आर द फर्स्ट फाइलम टू हैव अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। ये पूरी लाइन है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो द एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। तो बेसिकली हमें यह पता होना चाहिए कि एस्केरिस हमारे कौन से फाइलम का होता है, एस्केलमिन्थीज। एस्केलमिन्थीज हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दे आर स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट्स मतलब उनमें जो सिलोम होता है, जो मीजोडर्म है, इट इज़ प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड पाउचेस, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट्स। तो उनमें ट्रूसिलोम एब्सेंट होगा और मेटामेरिज्म भी है वो एब्सेंट होगा। मेटामेरिज्म हमारा एनेलिडा से स्टार्ट होता है, तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रूसिलोम नॉर मेटामेरिज्म। The phylum Annelida is named so because of the presence of metameres। बेसिकली जो हमारा नेम है एनालिडा, उसका जो लैटिन ओरिजिन है उसका मतलब होता है मेटामेरिज्म, यानी कि सेगमेंटेशन, रिपीटिशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसलिए है हमारा डी, द प्रेजेंस ऑफ मेटामेयर्स। Which of the following animals are true coelomates with bilateral symmetry? एडल्ट एकाइनोडर्म्स में हमारी रेडियल सिमेट्री होती है,
एस्केलमेंथीज ट्रूसिलोमेट्स होते हैं, बट वो स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। एस्केलमेंथीज हमारे, जो प्लेटिहेल्मिन्थीज है वो हमारे एसिलोमेट्स होते हैं। एनालिड्स हमारे ट्रूसिलोमेट्स होते हैं, और एनालिड्स में हमारी बायलैटरल सिमेट्री आती है। बेसिकली जो एडल्ट एकाइनोडर्म्स है वो भी ट्रूसिलोमेट्स है, बट इनमें हमारी रेडियल सिमेट्री आ जाती है, और एनालिड्स हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ मेटामेरिज्म इज विटनेस्ड इन फाइलम। कौन से फाइलम में पहली बार मेटामेरिज्म देखा गया? एनालिडा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बायलैटरल सिमेट्री, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रूसिलोम and open circulatory system are the features of। तो बायलैटरल सिमेट्री और मेटामेरिक सेगमेंटेशन से हमें इसमें ये तो पता चल गया कि एनालिडा और आर्थ्रोपोडा है। ए और बी ऑप्शन दोनों में बायलैटरल सिमेट्री है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है और ट्रूसिलोम है। लेकिन अब इन्होंने एक फोर्थ फीचर दे दिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनालिडा में हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि जो हमारे एनालिडा है उनमें हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और आर्थ्रोपोडा में हमारा ओपन होता है। दैट्स वाई जो बी ऑप्शन है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। Which of the following characteristics is mainly responsible for diversification of insect on land? तो बेसिकली जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि जो एक्सोस्केलेटन है वो जो इंसेक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज़, फ्रॉम आर्टिफिशियल कैलेमिटीज़। इसके वजह से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर एबल टू म्यूटेट एंड डाइवर्सिफाई। तो एक्सोस्केलेटन हमारा सही आंसर हो गया। चूज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा में ट्रैकियल सिस्टम, बुक लंग्स, बुक गिल्स ये सब होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, और ये एज इट इज लाइन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो मूविंग ऑन टू द, ये कौन सा क्वेश्चन हमारा 24th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल? बी ऑप्शन लिमुलस, जो कि है हमारा किंग क्रैब। 25th क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following insects is not of any economic importance? तो जो हमारा लोकस्ट है, जो कि एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, दैट कि जो लोकस्ट है वो ग्रेगेरियस पेस्ट है। इट इज़ नॉट ऑफ एनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। What is true about mollusca? The presence of metameric segmentation। तो जिन बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि मोलस्का में मेटामेरिक सेगमेंटेशन है या नहीं, तो मैं बता दूं कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। एनसीईआरटी में स्पेशली लिखा है कि जो उनकी बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होती है। तो जो पहला ऑप्शन है वो तो हमारा रॉन्ग हो गया। हमसे पूछा गया है ट्रू को हम अंडरलाइन कर लेते हैं, सर्कल कर लेंगे। बी ऑप्शन, द प्रेजेंस ऑफ मेंटल कैविटी एंड सिलोम कैविटी। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हम बाकी जो दो ऑप्शन है वो भी पढ़ लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। द प्रेजेंस ऑफ काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो डी ऑप्शन हमें दे रखा है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का फीचर है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो ट्रू है, करेक्ट है। द फीडिंग ऑर्गन इन फाइलम मोलस्का कौन सा है? एनसीईआरटी में लाइन है, द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन विच इज कॉल्ड रेडियूला। क्या है फीडिंग ऑर्गन? हमारा रेडियूला है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एकाइनोडर्म्स इज क्या है? नेफ्रीडिया है, ग्रीन ग्लैंड है, फ्लेम सेल्स है, नन ऑफ द अबव क्या है?
एकाइनोडर्म्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ये भी एज इट इज लाइन है फ्रॉम द एनसीईआरटी। Which of the following is a function of water vascular system in the echinoderms? तो एनसीईआरटी में हमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम के क्या फंक्शन है वो दे रखे हैं। लोकोमोशन में भी काम आता है, रेस्पिरेशन में भी, एंड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द ऑड वन आउट। सी लिली, सी हेयर, सी कुकुम्बर, सी अर्चिन। तो पहले तो आप देखो कि जो इनके बायोलॉजिकल नेम्स है क्या वो सही दे रखे हैं कॉमन नेम से। तो हाँ, चारों ऑप्शन के सही दे रखे हैं। अब हम फाइलम चेक करेंगे। सी लिली किसका है? एकाइनोडर्मेटा का। सी हेयर किसका है? मोलिस्का का। सी कुकुम्बर एकाइनोडर्मेटा। सी अर्चिन अगेन एकाइनोडर्मेटा। तो जो हमारा बी ऑप्शन है सी हेयर वो ऑड वन आउट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही ऑप्शन फाइलम मोलिस्का को बिलोंग करता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसका। 31st क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स इज। तो हमें एक टेबल दे रखी है कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है। तो हमें ये दे रखे कि जो कॉर्डेट्स है दे हैव फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं दे हैव फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स। लेकिन जब हेमिकॉर्डेट्स की बात आती है, ऑल्दो हम उसको फाइलम कॉर्डेट में नहीं पढ़ते, बट दो दे शेयर फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स में फेरिंग्स होता है विद द गिल स्लिट्स। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये PYQ भी है। The body of Belanoglossus is divisible into। Belanoglossus हमारे कौन से फाइलम का है? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी डिविजिबल होती है इनटू प्रोबोस्किस, ग्लैंड, कॉलर एंड ट्रंक। जो प्रोबोस्किस है हमारा वो एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। The members of which of the following are often referred to as protochordates? तो यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स दोनों को हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स को हम बोलते हैं ट्यूनिकेटा, और इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा जो नोटोकॉर्ड होती है इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टो एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। दोनों मिला के हमारे प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, और जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं उनका एक फीचर होता है दैट दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये फीचर होता है प्रोटोकॉर्डेट्स का। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चूज द इनकरेक्ट वर्टिब्रेट कैरेक्टर। तो ये टेबल में से क्वेश्चन है कि जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स हमारे कॉर्डेट्स होते हैं। तो बेसिकली जो वर्टिब्रेट्स है ये बेसिकली पेज की लास्ट लाइन में है कि वर्टिब्रेट्स में एक तो वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा, किडनीज होंगी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, और पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे विच मे बी फिन्स और लिम्स। तो ABC तीनों सही है, तो डी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। Myxine hagfish has, पहला ऑप्शन 6 to 15 pairs of gill slits, B option closed type of circulation, C jaws। साइक्लोस्टोमेटा में जॉज नहीं होते, तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो रॉन्ग है। ए और बी हमारे सही है, तो जो डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। A jawless fish which lays eggs spawning in fresh water and whose amniocetes larva after metamorphosis return to the ocean is। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट है, और जॉलेस फिश विच लेज एग्स इन फ्रेश वाटर, तो बेसिकली जो है ये हमारे क्लास साइक्लोस्टोमेटा से है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ NCERT है, नीट में आ चुका है, इसलिए मैंने डाला है, क्योंकि
जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं PYQs, उनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी होती है कि वो दोबारा भी आएंगे। अब यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट दिया गया है एमनोसीड्स लार्वा। तो जिन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है तो उनको तो नहीं पता होगा कि एमनोसीड्स लार्वा किसके होते हैं। तो एमनोसीड्स लार्वा हमारे होते हैं पेट्रोमाइजोन के। ये याद रखना है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आए ये क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी है इसकी क्योंकि ये PYQ है, तो आपको आ जाए क्वेश्चन, आप नंबर ना कटवाओ इस क्वेश्चन पर। तो इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोमाइजोन। कॉन्ड्रिक थाइज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टूथ शेप्ड। तो प्लेकॉर्ड स्केल होते हैं विद द वेंट्रल माउथ। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑस्टिक थाइज में हमारे टीनॉइड स्केल होते हैं विद टर्मिनल माउथ। किसमें? ऑस्टिक थीज में। बट कॉन्ट्रिक थाइज में हमारे प्लेकॉर्ड स्केल होते हैं विद द वेंट्रल माउथ। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द 38th क्वेश्चन, which of the following is not a characteristic feature of class chondric thighs? पहला ऑप्शन, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्कुलम, ये सही है हमारा। प्रीडेशियस विद पावरफुल जॉज, ये भी सही है। शार्क का ये एग्जांपल ले लो। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, ये भी सही है। डी ऑप्शन हमारा है एयर ब्लैडर प्रेजेंट। कॉन्ट्रिक थाइज में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से दे हैव टू कॉन्स्टेंटली स्विम इन द वाटर टू अवॉइड सिंकिंग। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि जो एयर ब्लैडर है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है उनमें। बॉनी फिशेस हैव, अभी हमारी ऑस्टिक थीज उसमें से आ गया क्वेश्चन। दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हाँ सही है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ये भी सही है। दे शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये भी सही है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, ऑल ऑफ द अबव। द नंबर ऑफ गिल्स प्रेजेंट इन ऑस्टिक थाइज इज, कितने नंबर ऑफ गिल्स होते हैं? 4 पेयर्स, एज इट इज क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। रिप्टाइल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एम्फीबियंस इन, जो रिप्टाइल्स की स्किन होती है वो ड्राई होती है, जो एम्फीबियंस की स्किन होती है वो मॉइस्ट स्मूथ होती है। रिप्टाइल्स की स्किन में स्केल्स होते हैं, एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो स्मूथ होती है। जो रिप्टाइल्स का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, जो ठीक है, और जो एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है वो भी 3 चैम्बर्ड आता है। बट हम इस क्वेश्चन में एक्सेप्शन को कंसिडर करेंगे जो कि आता है हमारा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बीइंग हमारा रिप्टाइल है और क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड होता है। तो जो भी ऑप्शन है उसको हम एक डिफरेंस मानेंगे। डेवलपमेंट स्टेजेस, हाँ, एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और रिप्टाइल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ड्राई स्किन विद स्केल्स विदाउट ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसकी स्किन ड्राई होती है? रिप्टाइल्स की जो स्किन है वो ड्राई होती है। तो हमारा जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। In which of the following reptiles 4 chambered heart is present? तो अभी मैंने बताया था कि जो क्रोकोडाइल है वो एक ऐसा रिप्टाइल है जिसमें हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो क्रोकोडाइल की जो एक्सेप्शन आ जाती है रिप्टाइल्स में वो बहुत क्वेश्चंस में यूज होगी। न्यूमेटिक बोन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन, तो पहली बात, न्यूमेटिक बोन्स हमारी क्या होती हैं? न्यूमेटिक बोन्स वो होती हैं जिनमें हमारी एयर कैविटीज़, कौन सी कैविटीज़? एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एयर कैविटीज़ प्रेजेंट है तो जो बोन्स है वो लाइट हो जाएंगी। बोन्स लाइट होने से क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्लाई कर पाएगा, और जो ऑर्गेनिजम्स फ्लाई करते हैं वो हमारे कौन से क्लास में आते हैं? एव्स में। तो एव्स का क्या एग्जांपल दे रखा है हमें? सी ऑप्शन यानी कि पीजन। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, न्यूमेटिक बोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फ्लाइटलेस बर्ड?
तो ए बी सी तीनों हमारी फ्लैटलेस वर्ड्स होती हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। Identify the vertebrate group of animals characterized by crop and gizzard in its digestive system. As it is question है from the NCERT, crop और gizzard हमारे किस क्लास में होता है? हाँ, एव्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में crop और gizzard होता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। The unique character of animals belonging to the class Mammalia is very simple question। क्लास मैमेलिया में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, दैट्स वाई मेमोरी ग्लैंड से ही इसी क्लास का नाम पड़ा है मैमेलिया, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। Which of the following is not viviparous? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जो हमारी क्लास मैमेलिया है उसके सारे ऑर्गेनिजम्स विविपेरस होते हैं, बट एक एक्सेप्शन आ जाती है जो कि है प्लेटिपस की। बीइंग एक्सेप्शनल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्लेटिपस है वह हमारा ओविपेरस होता है। तो क्लास मैमेलिया में यही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि विविपेरस नहीं है। मूविंग ऑन टू द 49th क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमेलियन कैरेक्टर विदाउट एक्सेप्शन। तो नॉट को हम सर्कल मार लेते, इज नॉट अ मैमेलियन कैरेक्टर विदाउट एक्सेप्शन। द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, तो क्लास मैमेलिया के हर एक ऑर्गेनिज्म में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट है। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है। स्किन इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर एंड हेट्रोटाइप ऑफ डेंटेशन, तो हेट्रोडॉन टाइप ऑफ डेंटेशन सारे ऑर्गेनिजम्स के पास है। अब जो स्किन है, स्किन इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास हेयर नहीं है, जैसे कि हमारे वेल और डल्फिन हो गए। बीइंग एक्वेटिक, तो जो हेयर्स हैं उनको कुछ काम नहीं होता, तो उनकी बॉडी में लिटिल टू नन हेयर होते हैं, तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई पूछे एग्जाम्पल क्या है, तो वेल, डल्फिन, बीइंग एक्वेटिक, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हॉर्स, तो बीइंग अ PYQ, ये क्वेश्चन मैंने डाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है आने की। और तो मैं बता दूँ, बहुत बच्चों ने, मतलब क्योंकि यहाँ पे हॉर्स आए तो बहुत बच्चों ने और ए ऑप्शन को सही कर दिया, इक्विडी। बट इक्विडी, आप सोचो कि इक्विडी कैसे हो सकता है, ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करता है। हमने पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि जो एनिमल्स की जो फैमिलीज होती हैं उनका जो सफिक्स होता है वो ए होता है, तो जो इक्विडी है वो हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें हमारा आता है बी ऑप्शन, पेरिसोडेक्टाइला। जिन बच्चों को नहीं पता था उनको बता दूं कि जो हॉर्स का ऑर्डर होता है वो पेरिसोडेक्टाइला है, जो इक्विडी है वो हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। एंड दिस इज़ फॉर टूडेज गाइज। हमने एनिमल किंगडम के 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करे। कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, और अगर आपको ऐसा फील होता है कि अरे आपके बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग निकले, तो चिंता की कोई बात नहीं, NCERT को दोबारा रिवाइज करो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और एनिमल किंगडम में आप फुल मार्क्स लेके जाओगे नीट में। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने कज़न्स के साथ शेयर करो जिनको नीट देना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बी सेफ। सेफ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं इंडिया में, तो घर से बाहर मत जाओ, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।